हेलो एवरीवन, दिस इज़ के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आज हम टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार उसके फॉर्मूले बनते हैं, उनको कैसे आपको याद करना है और एग्जाम्पल के माध्यम से उन्हें आपको समझाया भी जाएगा ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में और सेंटेंस को अरेंजमेंट करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए वाक्य के अंत में जो शब्द लिखे हुए होते हैं उन्हें देखना पड़ता है, जिन्हें हम आइडेंटिफिकेशन वर्ड के नाम से भी जानते हैं या फिर जिसे आप पहचान कह सकते हैं। तो देखिए, वाक्य के अंत में आपको रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। तो आप कहोगे कि सर ये तो कॉन्टिन्यूस में भी आते हैं। ये सही बात है कि ये कॉन्टिन्यूस में भी आते हैं। तो इनमें जो कॉन्टिन्यूस टेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें जो अंतर होता है वो किस प्रकार होगा वो देखिएगा। समय के साथ कौन सा शब्द आएगा, से शब्द जरूर लिखा हुआ मिलेगा। कौन सा शब्द मिलेगा? समय के साथ से शब्द जरूर आएगा, जरूर आएगा, निश्चित है। जैसे ही आपको समय के साथ से शब्द मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और है शब्द मिल रहा है रहा, रही, रहे के साथ में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो चलिए अब इसके जो फॉर्मूलाज है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किस प्रकार बनते हैं, क्या क्या चेंजेज करने होते हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद में आपको हैज या हैव लिखना है और बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन लगाना है। वो आपकी फोर्थ फॉर्म से मतलब है आईएनजी वाली फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ स्पेशल ध्यान दे लेना सिंस और फॉर, और उसके बाद में जो टाइम है वो आ जाएगा। सिंस का यूज हम फिक्स टाइम के लिए करेंगे और फॉर का यूज ड्यूरेशन बताने के लिए करेंगे। ठीक है, इसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, उससे जाकर आप देख लीजिएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ही आपको नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो तो हैज के तुरंत बाद नोट लगा दो और आगे सेम जैसा का जैसा है उसी प्रकार आपको लिख देना है। सब्जेक्ट हैज नोट, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और उसके बाद में टाइम। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या करना है, जो आपका हैज है उसको सबसे पहले लिखना है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लगा दो, फिर आगे वही सेम प्रोसेस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, हैज के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट। कुल मिलाकर ये बात है कि नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा, थर्ड प्लेस पे। कौन से नंबर पर आएगा? तीसरे नंबर पर आएगा। इसके बाद में बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गई आपकी फॉर्मूलों की बात कि हैज बीन लिखना है सबसे पहले, फिर हैज नोट बीन कर देना है, फिर शुरू में हैज और फिर सब्जेक्ट के बाद में बीन लिखना है, फिर हैज सब्जेक्ट के बाद में नोट बीन लिखना है। इतना याद रख लो, कंप्लीट फॉर्मूला याद रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं। तो अपना सबसे पहला एग्जाम्पल है, तुम्हारी बहन सुबह से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। रही है शब्द मिल गया, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। जैसे ही हमने यहाँ देखा सुबह से, तो हमें समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, ये टेंस होते ही हमें समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज बीन और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आगे उस प्रकार अपन को लिखना है। तो देखिए कैसे, इंतजार करना हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, कौन कर रही है? तुम्हारी बहन, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बच गया यहाँ तुम्हारा, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया योर सिस्टर, योर सिस्टर। ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अपन क्या लिखेंगे? हैज बीन, हैज बीन लिखेंगे। इसके बाद में इंतजार करना, इंतजार करना को बोलते हैं वेटिंग, WAITING, और वेटिंग अपने साथ फॉर प्रीपोजिशन जरूर लेता है। ठीक है, योर सिस्टर हैज बीन वेटिंग फॉर यू।
ठीक है, तुम्हारे लिए। वेटिंग फॉर यू कहाँ कर रही है, हियर, यहाँ। कब से कर रही है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। बना कि नहीं बना, ठीक है। ये अपना हो गया अफर्मेटिव। अब इसी सेंटेंस से अपन नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं नेगेटिव। तो देखो योर सिस्टर एज इट आ जाएगा, ठीक है। हैज नॉट बीन कर देंगे, हैज नॉट बीन कर देंगे, बस इतना ही चेंज करना है। और आगे ऐसा का ऐसा लिख के सिंस मॉर्निंग तक लिख देंगे। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ देखो हैज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे योर सिस्टर, योर सिस्टर बीन, फिर वही वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैज योर सिस्टर बीन वेटिंग फॉर यू हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा। हैज योर सिस्टर लिखेंगे, ठीक है, हैज योर सिस्टर लिखेंगे, फिर नॉट बीन कर देंगे, क्या कर देंगे, नॉट बीन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में वेटिंग फॉर यू हियर सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं और भी अच्छे से समझने के लिए। अगला अपना एग्जाम्पल है, हम 2 घंटे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं, ठीक है। रहे हैं मिल गया, 2 घंटे से क्या मिला, 2 घंटे से मिला, ठीक है। 2 घंटे से समय मिल गया, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे वी हैव बीन, ठीक है, वी हैव बीन। वर्ब क्या है, लर्निंग, LEARNING, वी हैव बीन लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वी हैव बीन लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कब से पढ़ रहे हैं, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, HOURS, ठीक है। ये बन गया। नेगेटिव में क्या करेंगे, वी हैव नॉट बीन कर देंगे और उसके बाद में एज इट लिख के यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। वी हैव नॉट बीन लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को इधर और सब्जेक्ट को इधर। तो क्या करेंगे, हैव वी बीन लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना होगा, हैव वी नॉट बीन, क्या कर देंगे, नॉट बीन लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से आपको सभी चीज़ें सीक्वेंस में रखनी होगी। मेन चीज़ यहीं तक होती है, वर्ब तक आपको स्पेशल ध्यान रखना होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को आप चाहे जिस प्रकार से लिख सकते हैं शुरुआती दौर में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।